समस्त निवेदन गुरुवाद अपनी आवाज को बुलंद करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्रकाश जी भील पीपला। मैं नारा बुलंद करूंगा सबसे पहले, बस इतनी ताकत है क्या युवाओं में? आज तो माता बहनें भी बहुत सारी हैं। महापुरुषों का खून युवाओं के रगों रगों में दौड़ रहा है और अब लग रहा है हमारा भील प्रदेश का सपना भी पूरा होगा और हमारा कुंभलगढ़ और खमनोर भी नहीं बचेगा। पूरा का पूरा ब्लॉक भील प्रदेश में शामिल होगा। युवाओं की चेहरों की खुशी देखकर लगता है कि टीएसपी तो क्या, हमारा भील प्रदेश जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बैठेंगे। अभी तो युवा ये शुरुआत है, अभी तो बड़ी लंबी लड़ाई जानी है। टीएसपी के लिए काफी समय से हमारे भील आदिवासी समाज कुंभलगढ़, खमनोर, चारभुजा, तेलवाड़ा, रेलमंगरा संघर्ष कर रहा है। भाइयों समझो, हमने अपने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखो कुंभलगढ़ से बड़ा भीलों का क्षेत्र चारभुजा कटोर को तोड़ दिया, खमनोर के भाइयों समझो तेलवाड़ा को तोड़ दिया। उससे पहले 15 साल पहले 8 पंचायत जहाँ भीलों की संख्या ज्यादा है उनको तोड़ दिया। मैं गाँव अगर गिनाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कड़ियाल, लोसिंग, माटी, कदमाल और ये जो कठार वाला इलाका देख रहे हो ना आप, बलीचा वाला, इसमें सबसे ज्यादा भील रहते हैं। आज पूरा गोकुंडा टीएसपी हो गया, वो भील बीच में लटक गए, नहीं खमनौर में रहे नहीं गोकुंडा में रहे। ऐसे तोड़ देंगे, इसलिए कह रहे हो संगठित हो जाओ, अभी समय बचा है, अभी भी समय है। काफी हजारों की संख्या में हमारे भील खमनौर में भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। जो लोग आए हैं उनको कहना चाहता हूँ साथियों, एक कार्यक्रम एक चिंतन शिविर एक खमनौर में भी कर लो। आज यहाँ से प्रण लेकर जाओ, जिम्मा लेकर जाओ कि ऐसा आने वाला धरना पड़ाव, अगला पड़ाव 10-15 दिन के बाद खमनौर हल्दी घाटी में होना चाहिए। हल्दी घाटी का नाम आते आपका बोलना चाहिए, हल्दी भाई की, हल्दी भाई जैसी अपने आदिवासी भीलों की परंपरा है। जब कोई काम होता है ना सामूहिक, घर पत्या आदमी निकल जाता है उस काम को करने के लिए, ऐसी परंपरा कई जिंदी है। केवल भील आदिवासी कबीली संस्कृति भीलों में जिंदी है, आज भी जिंदी है साथियों। उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी भाई जैसी भील ने बलिदान दिया। आज हल्दी भाई भील के याद करने के लिए उसकी प्रतिमा नहीं है हल्दी घाटी में। आज पुंजा भील, महापुरुष पुंजा भील का नाम आता ही विश्व के एक पटल पर हल्दी घाटी का नाम है, लेकिन आज पुंजा भील की हल्दी घाटी में कोई प्रतिमा नहीं लगी हुई है। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पूरी देश दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, पुंजा भील को अपने लोगों को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे तस्वीर नहीं लगी हुई। ये अपनी कमजोरी है, शिक्षा की कमजोरी है। साथ ही पूरे राजस्थान में अगर सबसे पिछड़े भीलों का क्षेत्र है तो खमनौर है। अगर आजादी के लिए आज लड़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले, सबसे ज्यादा बलिदानी देने वाले हल्दी घाटी के शेर है। लेकिन पता नहीं आज ये हल्दी घाटी के लोगों को क्या हो गया। उस समय तो इतनी शिक्षा भी नहीं थी, फिर भी अपने लोग है ना मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। साथियों अभी आपके पास मौका है फिर प्रदेश बनाने का और मौका है टीएसपी क्षेत्र बनाने का। साथियों कुछ समय पहले 2019 में खमनौर और कुंभलगढ़ की कुछ पंचायतों को टीएसपी का बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन अपन नहीं जागे थे, अपन सोए हुए थे। उनको सिकुड़ के कुंभलगढ़ की 5 पंचायतों के केवल 16 गांवों को टीएसपी किया और खमनौर के तो इतने कम जागरूक लोग हैं कि 15-16 गांव टीएसपी हुए। मात्र कालीवास पंचायत के एक 20 घर की टाणी को भी मिलाकर कालीवास पंचायत को टीएसपी कर दिया और 2019 में तेलवाड़ा तोड़ दिया। साथियों आज भी तोड़ने का काम कर रहे हो। आप दूसरों के झंडे के नीचे बिना बुलाए चले जाते हो, वहाँ झीमने के लिए चले जाते हो, लेकिन समाज की जाजम पे आपको बुलाते हैं तो गरज करनी पड़ती है। साथियों आप समाज के लिए आते हो, तो मेरा निवेदन ये है साथियों, जितने संगठन अपने समाज में है ना, उन संगठन के सभी एक जाजम पे आ जाओ। अभी भी समय एक जाजम पे आ जाओ। आपने इतने संगठन बनाकर कौन सा समाज का भला किया आज बताओ? कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों। भारत सरकार ने 1900
कर रहा हूँ, मैं बता दिया था भारत में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। ये लास्ट पीढ़ी है, अंतिम पीढ़ी अपने आदिवासी के लिए लड़ रही है साथियों। अभी भी अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी जल जंगल जमीन को बचाना है साथियों। तो हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर जो बागड़ के वीर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना अपनी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा साथियों। उस आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज नहीं जुड़ेंगे ना साथियों, कल इतिहास लिखा जाएगा, उसमें आपका कहीं नाम नहीं होगा साथियों। आप अलग थलग हो जाओगे साथियों। अभी भी लड़ो, अपने भाइयों को सम्मान दो, अपने समाज का जितना हो सके उतना विकास करो, अपने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाओ, आधी रोटी कम खाओ। पीरों की दो ताकत है, उस पर बात करना चाहूंगा। एक तो है आपके पास जमीन, एक तो आपके पास है जमीन, दूसरी ताकत है आपके पास जनसंख्या, जनबल में आप, ये दो ताकत है कि कोई ताकत नहीं है जो बिलों को अगर हरा सकती है। अगर बिल एक हो जाए ना तो पूरे भारत में 447 विधायक आदिवासियों के हैं और कम से कम 47 सांसद आदिवासियों के हैं। अगर आदिवासी एक हो जाए ना साथियों तो एक भूचाल आ सकता है भारत में, क्या दुनिया में भूचाल आ सकता है साथियों। आप कुंभलगढ़ खमनौर की बात करते हो साथियों। अपने लोगों की ताकत को, अपने समाज की ताकत को समझो साथियों, समझो। अभी भी जागने का समय है, जाग जाओ। हमारे बीच में खूब सारे वक्ता हैं, मुझे 2 मिनट का यहाँ बोलने का समय मिला साथियों। पिछले करीब 15 साल से हम समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कुंभलगढ़ में भी बहुत बड़ा काम कर दिखाया, खमनौर में भी काम कर दिखाया। आपको आमंत्रित करके जाना चाहता हूँ। लास्ट में आने वाले 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हल्दी घाटी में रखेंगे। आप सबको खुला निमंत्रण है, आपके परिवार का कार्यक्रम है, सभी आइएगा। इसके बाद ही साथियों, आज तो हमारे शुरुआत है, हमें नेशनल हाईवे 8 अगर जाम करना पड़े ना अपने हक की लड़ाई के लिए तो करेंगे साथियों। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे जो भाई है ना, आज केवल खाना, मजा लेना, आनंद लेना क्यों करता है बताओ साथियों। अपना भील आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, हमेशा स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है साथियों। इसलिए कभी कोई किसी का दबाव में नहीं आता है। इसलिए कहना चाहता हूँ, आप बीड़ा ले लो अपने समाज सेवा का, बीड़ा ले लो अपने समाज को। कुंभलगढ़ खमनौर को TSP करने का 2026 में विधानसभा सत्र बढ़ने वाला है, जिसमें खमनौर कुंभलगढ़ का बिल एक हो गया तो एक विधानसभा क्षेत्र आपको भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोड पे आना पड़ेगा, शांतिपूर्ण संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए आंदोलन करना पड़ेगा। अपने को तोड़ फोड़ करने से कुछ नहीं होगा साथियों, शांतिपूर्ण आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके देश की 70% लड़ाई इन आदिवासी भीलों ने लड़ी है साथियों। अपनी ताकत पहचानो, 70% आदिवासियों ने लड़ी। आज क्या है भीलों के पास में? मेवाड़ का आधा राजपाट अपने भीलों के पास है, केवल हाथ लगा के छोड़ दिया है। कुछ दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। और उन्हीं को वोट देके जिताते अपन। अपने भी समाज में योग्यता नहीं है क्या? अपना भाई नहीं लड़ा सकते क्या अपन? अरे अगर एक भाई को भी अगर एक दिन की सपोर्ट कर लेना साथियों तो विधायक क्या सांसद बना सकते हैं राजभवन वाले। इतनी ताकत है समाज में। धन्यवाद आपको। जोहार, जय जोहार, जोहार जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय संविधान, जय भीम।